नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उन्नाव के असोहा में हुई घटना के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर लगी है। बता दें कि बीते बुधवार को उन्नाव के असोहा गाँव की रहने वाली 3 लड़कियों के हाथ पाँव बंधे मिली थी। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 2 लड़कियों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक लड़की बेहोश थी। कहाँ पे आई हैं और क्या घटना सामने आई? देखिए, सुबह सुबह पता चला कि बहुत ही विभत्स घटना उन्नाव की है, जिसमें 3 बच्चियां खेत में पाई गई। इनमें 2 मर चुकी थी, एक बहुत सीरियस है। अभी अस्पताल से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ, लेकिन ये है मतलब चिंता का विषय है, आक्रोश का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज़ 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 ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं लड़कियों का बलात्कार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू टोना। आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, मतलब लोगों की सुरक्षा, लोगों को मतलब जो न्याय है न्याय मिले, वो सब काम छोड़ करके वो दूसरे अपने एजेंडे में लगी हुई है, जिसकी वजह से इन घटनाओं का बस इतना बुरी तरह से बढ़त हो रही है कि हम लोग सब परेशान हैं। प्रशासन का कहना है कि ये पॉइजनिंग केस है, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि अगर पॉइजनिंग केस है तो जो बॉडियाँ बंधी मिली हैं या जो एक लड़की दूसरी जगह पर मिली है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी की संलिप्तता पाई जा सकती है? देखिए, ऐसा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उससे लगता है नहीं है कि ये एक सीधा पॉइजनिंग का या सुसाइड का केस है, क्योंकि अगर कुछ तो उसका फिर पता चलता। अभी वो लड़की पता नहीं बोलने की भी स्थिति में है कि नहीं, लेकिन जो भाई का बयान है कि हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह से फेना भी निकल रहा था, तो जो भी ये केस है, मुझे नहीं लगता है कि ये आत्महत्या का केस है। इसमें कुछ मामला है, या तो कोई तंत्र मंत्र का मामला है और या फिर उनके ऊपर कोई हमले का मामला है। लेकिन जैसा कि परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि उस तरह के निशान उनके शरीर पर शायद नहीं मिले हैं, कपड़े भी वो पहने थी, लेकिन ये है हमला बच्चियों के ऊपर। तीनों दलित वर्ग की थी, कम उम्र की थी। और आजकल अंधविश्वास का इतना बोलबाला है हमारे समाज में। हमारे बगल के ही गांव में आप जानते हैं कि एक बच्ची के जो अंग थे वो खा लिए गए कच्चे। तो अंधविश्वास इतना बढ़ रहा है। अंधविश्वास को माफ़ कीजिएगा, हमारी सरकार बढ़ा रही है। ये वैज्ञानिक सोच को लोगों के अंदर पैदा करने के लिए और बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। देखते हुए 10 से 12 घंटे हो गए हैं, कई टीमें पुलिस की बनाई गई हैं, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। इस पर क्या कहना? देखिए, यही तो बात है, क्योंकि हमारे प्रदेश में पुलिस सुरक्षा का देने का काम कम कर रही है और मतलब लोगों को, लड़कियों को बचाने का काम कम कर रही है। और जो सरकार का एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाने में पुलिस भी जुटी हुई है। इसलिए जो नॉर्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है वो बिल्कुल चरमरा गया है। अब आज सुबह से आप देखिए, हमारे पास भी पुलिस बैठी हुई है 5 बजे से कि हम कोई रेल जाम करने वाले। हमने कहा हम नहीं करने जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन पूरा एक थाना, 2 चौकियाँ मेरे यहाँ रखी हुई हैं। तो सरकार का तो ये एजेंडा है कि कोई विरोध ना करे, कोई मतलब ये शादियां ना हो, कोई मतलब ये ना हो, वो ना हो, वो तो सारा एजेंडा है। और लोगों को सुरक्षा देने का एजेंडा और पुलिस को अपना काम करने के लिए छूट देने का एजेंडा बिल्कुल नहीं है। सवाल है कि 3 बच्चियों पर क्या एक अकेला आदमी मान सकता है? मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा कांड है इसमें। ये मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूँ कि ये लड़कियों ने खुद अपने हाथ बांध लिया और जहर खा लिया। ये मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ। और एक आदमी का हाथ इसमें है, ये भी मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। अब कौन है इसके पीछे? अगर शासक दल से जुड़ा हुआ कोई होगा तो फिर हम लोगों को कुछ दूसरी कहानी समझा दी जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर कोई मामूली कोई गरीब होगा तो फिर दूसरी कहानी आएगी। लेकिन अभी इतना ही हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई न्याय देने का इंतज़ाम इस प्रदेश में अब नहीं बचा है। जिसके साथ अत्याचार होता है उसके साथ घोर अन्याय भी होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।